नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में। हम जानते हैं कि 24 फरवरी 2022 को रशिया ने एक मिलिट्री एक्शन शुरू की अगेंस्ट यूक्रेन, जो अभी एक फुल ब्लोन इन्वेजन बन चुकी है। जिस समय पे मिलिट्री एक्शन शुरू हुई, यूक्रेन ने मदद मांगी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, यूक्रेन ने मदद मांगी फ्रॉम वेस्टर्न ब्लॉक, यूक्रेन ने मदद मांगी फ्रॉम नेटो। किसी ने डायरेक्ट सोल्जर्स भेजने की बात नहीं की। यूएस ने अनाउंस किया कि हम यहाँ पे फुट सोल्जर्स नहीं भेजेंगे, बट जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा है कि वेस्टर्न ब्लॉक ने बहुत सारी मदद अनाउंस की है यूक्रेन को। यूएस ने $1 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया। बहुत सारे दूसरे यूरोपियन देश हैं जो समर्थन कर रहे हैं यूक्रेन का। यूक्रेन में भी रेजिस्टेंस चल रहा है, अभी भी जंग चल रही है। ऑल्दो यूक्रेन ने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें नेटो का भाग बनाइए, उसके ऊपर अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। अगर हम लोग वेस्टर्न एक्शन की बात करें, डायरेक्टली फुट सोल्जर्स तो नहीं भेज रहे हैं, लेकिन रशिया को काउंटर करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉक ने बहुत सारे सैंक्शंस अनाउंस किए। तो रेस्पॉन्स रहा है फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं। पहले शुरुआत में इंडिविजुअल्स के ऊपर, मिनिस्टर्स के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, और इवेंचुअली व्लादिमीर पुतिन के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए। फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए। यूके ने काफी सारे सैंक्शंस अनाउंस किए। यूएस ने ईयू ने काफी सारे सैंक्शंस अनाउंस किए। अब इन सारे सैंक्शंस का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ? क्योंकि अगर आप देखें, इंडिया के अच्छे रिलेशन है विद यूएस, इंडिया के अच्छे रिलेशन है विद रशिया ऑल्सो। रशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है, स्पेशली फ्रॉम डिफेंस पर्सपेक्टिव। तो इन सारे सैंक्शंस का इंडिया के ऊपर क्या परिणाम होगा? क्योंकि इंडिया ने एक मिडिल ग्राउंड फॉलो किया है। रशिया की बहुत ही तीखी आलोचना नहीं हुई है। यूनाइटेड नेशंस में भी इंडिया ने एब्सटेन किया है वोट करने से। तो इन सब चीज़ों से नज़र सभी की है इंडिया के ऊपर, और इन सैंक्शंस का जो रशिया के ऊपर लगे हैं उसका इंडिया के ऊपर क्या परिणाम होगा, हम लोग आज डिस्कस करने वाले। थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव डिस्कशन होगा। यहाँ पे हम लोग जानेंगे किन किन सेक्टर्स पे इंपैक्ट हो सकता है। दैट वुड बी आवर अंडरस्टैंडिंग इन दिस वीडियो। टू गेट टू नो दैट इन्फॉर्मेशन, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और ध्यान रखिए, रिसेंटली हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम, एक कोर्स लॉन्च किया है, फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग बाय रिनोड परिमल आदित्य। तो इट्स नॉट अबाउट एन एग्जाम और एनीथिंग। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे एनालिसिस की जाती है, आपको अगर फंडामेंटल समझने हैं, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये खरीदेंगे स्टडी आईक्यू पे, डू यूज द कोड राहुल33। इस कोर्स के ऊपर आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा। राइट, लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं रशिया के ऊपर। यूएस ने रिसेंटली, यूएस ट्रेजरी ने सैंक्शंस लगाए हैं ऑन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हिमसेल्फ। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव के ऊपर भी सैंक्शंस लगे हैं। रशियन ओलिगार्क के ऊपर लगे हैं, रशियन कंपनीज के ऊपर लगे हैं, रशियन बैंक्स के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो इन सारे सैंक्शंस का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? आइडियली स्पीकिंग इंडिया के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, आइडियली। क्यों? देखिए, जब भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं तो आपको ध्यान देना है कौन सैंक्शंस लगा रहा है। यूएस ने सैंक्शन लगाया, यूके ने लगाया, यूरोपियन यूनियन ने लगाया। इंडिया इसका किसी का मेंबर नहीं है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। इंडिया इज जस्ट अ पार्टनर विद दीज कंट्रीज। तो अगर ये सैंक्शंस लगाएंगे तो ये बाइंडिंग नहीं होंगे इंडिया के ऊपर टेक्निकली, राइट? क्योंकि इंडिया केवल यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस को मानता है प्रिंसिपली। तो टेक्निकली स्पीकिंग, अगर इंडिया की खुद की ऑटोनॉमी होगी, अगर इंडिया की इतनी माइट है कि इट कैन टेक ऑन दिस सैंक्शंस, देन नथिंग वुड हैपन, आइडियली स्पीकिंग। एक जो इम्पैक्ट हो सकता है, आजकल एनर्जी कॉस्ट्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। $110 प्रति बैरल जा चुका है क्रूड ऑयल, जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी कंसर्न हो सकता है। बट आइडियली स्पीकिंग, अगर इंडिया सैंक्शंस को नहीं मानता तो कुछ इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और यही अनाउंस हुआ बहुत जगह पे, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स के जो वाइस चीफ है संदीप सिंह, उन्होंने भी ये अनाउंस किया कि सैंक्शंस वोंट अफेक्ट इंडियन एयरफोर्स सिग्निफिकेंटली। ऑल्दो देखिए, यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए हैं वो रशिया की डिफेंस
कंपनीज के ऊपर भी लगा है। और अगर हम लोग रशिया की डिफेंस कंपनीज की बात करें, वो खुद ही बहुत ज़्यादा निर्भर है यूरोपियन यूनियन के ऊपर, स्पेशली हाईटेक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए। जो भी उनकी एयरक्राफ्ट्स हो, जो भी उनकी सबमरीन्स हो, शिप्स हो, वहाँ पे जो हाईटेक इक्विपमेंट्स आती है, जो सर्किट्स आती है, जो भी एक्स्ट्रॉर्डनरी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर चीज़ें हैं, उसके लिए यूरोपियन यूनियन के ऊपर निर्भर है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर होगा, बट इंडियन एयरफोर्स सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट नहीं होगा, ये बताया आईएएफ के वाइस चीफ ने। इसके अलावा रशियन ऑफिशियल जो है रोमन बबुश्किन इंडिया में, उन्होंने बताया कि कोऑपरेशन और प्रोजेक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड रशिया वो काफ़ी वाइड रेंजिंग है। डिफेंस में हम लोग वर्क करते हैं, एनर्जी में हम लोग वर्क करते हैं, और ये जो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ईयू ये लोग सैंक्शंस लगा रहे हैं, ये हम लोग नहीं मानते हैं। दीज आर ऑल यूनिलैटरल सैंक्शंस। They go against the United Nations Charter and they go against the international law. बबुश्किन का मानना है कि this is the establishment of a unipolar world order जहां पे US is forcing everybody to do this. बबुश्किन ने ये भी कहा कि ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं। रशिया के ऊपर बहुत बार पहले सैंक्शंस लग चुके हैं, कई सालों से सैंक्शंस लग रहे हैं। रशियन सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग टू विथस्टैंड सच सैंक्शंस। तो इसकी वजह से हमारा और इंडिया का कोऑपरेशन के ऊपर कोई परिणाम नहीं होगा, ये उन्होंने अनाउंस किया। इसलिए मैंने कहा आइडियली कुछ होना नहीं चाहिए, बट अगर हम लोग इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की देखें तो वी डू नो सैंक्शंस लगे हैं, यूएस सैंक्शंस लगे हैं पुतिन के ऊपर, रशिया की सबसे बड़ी बैंक है स्पर बैंक के ऊपर लगे हुए हैं, इंटरनेशनल ट्रेड रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यूके के सैंक्शंस लगे हैं जहां पे रशिया के एसेट्स फ्रीज हो चुके हैं। ईयू के सैंक्शंस लगे हैं, यूरोपियन मार्केट में रशिया का पैसा नहीं जाएगा। तो इन सब चीज़ों का इंडिया के ऊपर थोड़ा सा इम्प्लीकेशन तो रहेगा। वॉट एवर इज द इम्प्लीकेशन, एमईए ऑफिशियल्स दे आर लुकिंग एट अ क्लोजर एग्जामिनेशन। फाइन प्रिंट देखना चाहते हैं कि कितने हद तक इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया की भी एक्सटेंसिव डील्स हैं रशिया के साथ। तो अगर इंडिया फॉरवर्ड करेगा, इंडिया इफ इट गोज ऑन टू डील विद द रशियंस, तो जो सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे हैं तो उसी के कुछ चीज़ें इंडिया के ऊपर भी लग सकती हैं, कुछ हो सकता है। तो इसको अभी भी एमईए स्टडी कर रहा है, बट इन जनरल कहाँ कहाँ इम्पैक्ट होने लायक है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट डिफेंस के ऊपर होगा, क्योंकि रशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस प्रोवाइडर है टू इंडिया। हम लोगों ने रिसेंटली बहुत बड़ी डील की थी S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की, वर्थ $5.4 बिलियन। इसकी डिलीवरी धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। अगर इंडिया इसके साथ कंटिन्यू करेगा तो क्या सैंक्शंस लगेंगी? क्या इंडिया आगे चल के रशिया के साथ और भी ज़्यादा डिफेंस डील्स के लिए जाएगा? परहैप्स नॉट, क्योंकि इंडिया दो बार सोचेगा। ऑलरेडी इंडिया पहले से ही सोच रहा था अबाउट द MiG-29 फाइटर डील। इंडिया वाज मलिंग ओवर स्क्रैपिंग दिस पर्टिकुलर डील। 2019 से ही इंडिया और रशिया के बीच नेगोशिएशन चल रही थी MiG-29 एयरक्राफ्ट के ऊपर। तो शायद आगे चल के इंडिया इस डील को स्क्रैप कर सकता है। तो डिफेंस के ऊपर बिल्कुल एक परिणाम होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, रशियन डिफेंस इंडस्ट्री इटसेल्फ इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन यूरोपियन यूनियन। तो रशिया एज अ डिफेंस प्रोवाइडर, इसके ऊपर भी थोड़े से सवाल जरूर उठेंगे, पोटेंशियल इम्पैक्ट। इसके अलावा ट्रेड के ऊपर तो परिणाम होगा ही होगा। इंडिया और रशिया की ट्रेड की बात करें तो इट वाज वर्थ 3.3 बिलियन। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स थी दे वर वर्थ 3.3 बिलियन। इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा थी, इंपोर्ट्स वर वैल्यूड हायर 8.5 बिलियन के आसपास। इंडिया मेनली एक्सपोर्ट करता है टेलीकॉम इक्विपमेंट, मरीन प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और टी। तो इन सेक्टर्स के ऊपर परिणाम ज़रूर होगा, क्योंकि अभी ट्रेड होगा या नहीं होगा इसकी क्लैरिटी देगा सरकार। तो अगर ट्रेड होंगे तो क्या इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे? नोबडी नोस, ओनली इन फ्यूचर विल नो अबाउट दीज थिंग्स। इसके अलावा एक और सेक्टर जो है वो इम्पैक्ट होने वाला वो है एनर्जी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बहुत ज़्यादा स्टेक्स लग चुके हैं रशिया में। ONGC विदेश के, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के, भारत पेट्रोल रिसोर्सेज लिमिटेड के, इन सब ने कंबाइंड मिलकर $13.6 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं रशिया में, रशियन ऑयल और रशियन गैस प्रोजेक्ट में, जैसे कि तास प्रोजेक्ट हो गया, वैंकोर नेफ्ट हो गया, लाइसेंस 61, साखालिन, बहुत जगह पे इंडिया की इन्वेस्टमेंट जा चुकी है। तो इस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, इसके ऊपर भी एक सवाल जरूर उठेगा। क्या इंडिया कंटिन्यू कर सकता है? अगर कंटिन्यू करेगा तो रशियन कंपनीज के ऊपर तो सैंक्शंस लगे हैं, तो कैसे इंडिया डील करेगा? क्या इन इंडियन कंपनीज के ऊपर भी सैंक्शन लगेंगे? नोबडी नोस। इसके अलावा हमारी फॉरेक्स जरूर हिट हो सकती है आगे चल के। क्यों? सबसे पहले तो देखिए तेल के दर बढ़ रहे हैं, अगर दाम बढ़ रहे हैं तो हमें और भी ज़्यादा डॉलर पे करना पड़ेगा, इससे फॉरेक्स कम होंगे। इसके अलावा सैंक्शंस की वजह से जो भी हमारा रशिया के साथ ट्रेड होता था डॉलर में, तो शायद डॉलर में ना हो। अगर इंडिया रशिया का ट्रेड कंटिन्यू होना है तो इंडिया शायद एक रुपी डील के लिए जाएगा या फिर रूबल डील के लिए जा सकता है, और ट्रेड इन सम अदर करेंसी, अब जिससे अगेन द फॉरेक्स इज गोइंग टू कम डाउन।
हमारी जो ट्रेडिंग की कॉस्ट है वो भी बढ़ सकती है आगे चल के इन जनरल। क्यों? क्योंकि देखिए इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स का, फ्यूल कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ रहा है जिसकी वजह से फ्रेट चार्जेस और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है, कार्गो वगैरह भेजना है, तो और भी ज़्यादा आपको डॉलर्स देने पड़ेंगे। तो फॉरेक्स के ऊपर ज़रूर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो क्लैरिटी इसके ऊपर आने वाले दिनों में हमारे पास ज़रूर आएगी, बट दीज आर दी पोटेंशियल एरियाज जहाँ पे इंडिया को इम्पैक्ट हो सकता है सैंक्शंस का, एंड गवर्नमेंट इज लुकिंग एट इट वेरी वेरी क्लोजली। अब इस पूरे डिस्कशन से हमें क्या समझ में आता है? सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक है और सबसे बड़ा लेसन एक है इंडिया के लिए। सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखिए, पैसे की तो बात तो छोड़ ही दीजिए, फॉरेक्स की बात छोड़िए, डॉलर की बात छोड़िए, डिफेंस हम लोग अगर रशिया से नहीं खरीद रहे हैं तो परहैप्स वी कैन लुक टुवर्ड्स इजराइल और यूएस और एनी अदर प्लेयर। लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होगा वो होगा जियो पोलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक या फिर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि इंडिया को बैलेंस करना है दो लोगों को, यूएसए और रशिया को। ये जो वॉर है और इस वॉर के बाद जो भी हमारी एक्शन होगी, जो भी फॉरेन पॉलिसी होगी, उससे हमें क्लियर कट पता चलेगा कि हम लोग किसकी तरफ स्वे हो रहे हैं, वेदर इट इज यूएस और वेदर इट इज रशिया। क्योंकि अभी तक इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में अगेंस्ट रशिया वोट करने से एब्सटेन किया हुआ है। क्या आगे भी वही कंटिन्यू करेंगे? क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्वाड। क्या इंडिया क्वाड की तरफ रुख करेगा या फिर इंडिया ब्रिक्स की तरफ रुख करेगा? क्योंकि ब्रिक्स में आपको रशिया और चाइना भी मिलेंगे। विल इट मूव टुवर्ड्स ब्रिक्स, विल इट मूव टुवर्ड्स क्वाड? किस तरह की फॉरेन पॉलिसी होगी, ये सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा। क्या बदलाव आएगा हमारे फॉरेन पॉलिसी में, इसके ऊपर सभी की नजर रहेगी। लेकिन जो भी हो, बदलाव जो भी हो, वो तो आने वाले समय में इट विल गेट क्लियर। इस सब इंसिडेंट से, इस पूरे रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस से हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। क्योंकि लड़ाई दो देशों के बीच चल रही है जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स भी इन्वॉल्व हो चुका है। लड़ाई कहीं पे और चल रही है, सैंक्शंस किसी और पे लग रहे हैं, लेकिन परिणाम हम पे हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इंडिया आत्मनिर्भर अभी भी नहीं है कंप्लीटली। सो इस पूरे रशिया यूक्रेन क्राइसिस का एक लेसन हमारे लिए ज़रूर मिलता है कि जो भी कोर एरियाज है उसमें हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जहाँ पे भी वल्नरेबिलिटी है उसको हटाना चाहिए जल्द से जल्द। अगर हम लोग डिफेंस की बात करें, क्यों हम लोग दूसरों से ये आर्म्स एंड एम्यूनिशंस खरीदें? क्यों ना हम खुद ही इसको बनाएं? क्यों हम लोग किसी भी चीज़ के लिए, अगर हम लोग तेल के लिए बात कर रहे हैं, तेल के लिए आज हमारी बहुत ज़्यादा निर्भरता है। वाई आर वी रिलाइंग ऑन ऑयल? कैन वी शिफ्ट टू सम अदर सॉर्ट ऑफ फ्यूल जो हम लोग इंडिया में बना सकते हैं? जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, आपकी बैटरी टेक्नोलॉजी मूव हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मूव हो सकते हैं। क्या इन सब चीज़ों के लिए हम लोग एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए? क्योंकि जो भी हमारी वल्नरेबिलिटीज है, वी हैव टू रिड्यूस दैट। क्योंकि आने वाले समय में भी देखिए जंग तो होगी, आज रशिया और यूक्रेन के बीच है, कल किसी और के बीच होगी। जब किसी और के बीच होगी तब भी सैंक्शंस लगे, हम लोग फिर से यही डिस्कशन करते रहेंगे। अगर ये नहीं करना है तो हमें कोर एरियाज में, एटलीस्ट कोर एरियाज में हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। ये सबसे बड़ा लेसन है इस पर्टिकुलर डिस्कशन से। लेट अस होप दैट द गवर्नमेंट वर्क्स टुवर्ड्स दिस। विद दैट नोट, लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।